तो आज की रीडिंग है उन लोगों के लिए जो एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है। तो ये एक क्विक एनर्जी अपडेट होगा कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कौन से स्टेज पर है, आपके पार्टनर कौन से स्टेज पर है और अभी यूनियन और रिकंसिलिएशन कितनी दूर है। ओके, सो प्लीज थिंक अबाउट योर पार्टनर। प्लीज डिवाइन बताएं हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है अभी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इनके पार्टनर किस स्टेज पर है, इनके पार्टनर किस स्टेज पर है। टेन ऑफ कप्स एंड हियर वी हैव एट ऑफ कप्स। ओके, पेज ऑफ फैंस। सो ये वाला पोर्शन आपके लिए है, ये वाला आपके पार्टनर के लिए है। आपकी एनर्जीज में आप एक सरेंडर कर चुके हो इस रिश्ते को लेकर। लाइक अभी आप चेजिंग एनर्जी में नहीं हो, आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आपने सब कुछ यूनिवर्स को सौंप दिया है, वेर आपने सरेंडर कर दिया। आपको अब यकीन है कि मैंने अपना 100% दिया है, मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं। सो इफ अगर चीजें मुझे नहीं मिली है ना, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इट्स डेस्टिनी। ओके, तो आप एक ऐसे स्टेज पर हो इस रिलेशनशिप में जहाँ पे आपने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को कि जो भी आप करेंगे आई एक्सेप्ट इट। ओके, तो आप इस रिलेशनशिप में सिक्स्थ फेज पे हो विच सेज सरेंडर, यानी आप चेजिंग एनर्जी से अब बाहर आ गए हो एंड आपने लेट गो कर दिया है। आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो, आप उस पर्सन से नाराज नहीं हो, खफा नहीं हो, यू नॉट इन एग्रेशन विद दैट पर्सन। आप अपने आप को हील कर रहे हो, आप उस पर्सन को हीलिंग भेज रहे हो एंड एक तरह का सेटिस्फेक्शन है आपके दिल में उस पर्सन को लेकर। आप उस पर्सन को मिस करते हो लेकिन उससे जुड़ी हुई अच्छी बातें, अब आपको उस पर गुस्सा नहीं आता, अब उसकी बेकार चीज़ें, गंदी आदतें आपको परेशान नहीं करती। लाइक आप बहुत एक कामिंग एनर्जी में हो, आप इस पर्सन को मिस करते हो लेकिन अच्छे तरीके से। जब कोई प्यारी प्यारी यादें, कोई अच्छी सी बात याद आ गई तो याद कर लिया। 24/7 इस पर्सन के बारे में आप नहीं सोचते हो, अपनी लाइफ में खुद को ग्रो करने पे आप ध्यान दे रहे हो, वेर अपने करियर पे आपका ध्यान है, अपने फाइनेंसेस पे आपका ध्यान है एंड यू आर लाइक कि मुझे ग्रो करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है कि अगर कल को ये इंसान मुझसे टकराए, मुझसे मिले तो मैं इसको अपना एक अलग अंदाज, अलग रूप में मिलूँ। ओके, सो आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है जो कि आप सिक्स स्टेज पर हो, यानी अगर आपकी यही एनर्जीज रही तो सिर्फ टू स्टेजेस भी नहीं, सिर्फ एक स्टेज आपको पार करनी है एंड देन आपका रीयूनियन, रिकंसिलेशन इस पर्सन के साथ होना निश्चित है। ओके, अभी आप इस पर्सन से जुड़े हुए हो इमोशनली, आपका कोड इस पर्सन के साथ कनेक्टेड है, बट कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन से लेट को कर लिया है। इस पर्सन की जो एनर्जी थी, वो जो पर्टिकुलर रिलेशनशिप था, आपने उस एनर्जी से लेट गो कर लिया। आपको लगता है कि इफ मैं इस पर्सन को पसंद करता हूँ, इफ आई लव दिस पर्सन, तो ज़रूरी नहीं है कि ये मेरे पास रहे तो ही मुझे वो फील आए। ये मुझसे दूर है तो भी मैं सेम टाइप का लव फील कर सकती हूँ इसके लिए, सेम टाइप का लव मैं इसके लिए फील कर सकता हूँ। तो नाउ आप इस डिस्टेंस को लेके चीख चिल्ला नहीं रहे कि क्यों डिस्टेंस है, क्यों हम दूर हैं, ये वो। आप इस डिस्टेंस को भी इंजॉय कर रहे हो, आप इस डिस्टेंस में भी सेटिस्फाइड हो। ओके, आपका ईगो, आपका गुस्सा कम हो गया है एंड आप अपने सोल पर्पस पे काम कर रहे हो। आपका सोल पर्पस जो है उसके टुवर्ड्स आप आगे बढ़ रहे हो। आपके अंदर एक इनर पीस है, अंदर से एक शांति है, सुकून है एंड एक तरीके से ना आपको पता है कि ये पर्सन आपकी डेस्टिनी है। आज नहीं तो कल आप इस पर्सन से मिल जाएंगे, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। तो कोई चीज़ के बारे में हमें पता होता है ना कि ये चीज़ तो हमें मिल ही जानी है। लाइक खाना, हमें पता है आज घर जाके हमें खाना मिल ही जाएगा, हम उसके लिए परेशान नहीं होते। हम सोचते ज़रूर हैं कि आज खाने में क्या बना होगा, सोचते हैं ना, बट हम पूरे दिन परेशान नहीं हो रहे होते उस खाने को लेकर, राइट?
ऐसा ही आप इस पर्सन के लिए हो कि आपके दिमाग में कभी-कभी ये ज़रूर आता है कि मेरा पर्सन क्या कर रहा होगा? क्या सोच रहा होगा? कैसा होगा? ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में ज़रूर आते हैं, लेकिन आप हर वक़्त उसी के बारे में नहीं सोच रहे होते हो, ओके? एंड दिस इज़ वेरी अ, लाइक गुड कि आप अपनी लाइफ में हील कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, बिकॉज़ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यूनिवर्स आपको तब जाके चीज़ें देता है जब आपको बिल्कुल लेस उम्मीद होती है उस रिलेशनशिप से, ओके? सो आपकी एनर्जीज़ बहुत इम्प्रेसिव है, माइंड ब्लोइंग है, लाइक वॉव! ओके, आपके पार्टनर अभी 4th स्टेज पर हैं, लाइक अब एक अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगी इन फ्यूचर, जिसमें मैं टोटली आपको सारे स्टेजेस समझाऊँगी ट्विन फ्लेम के। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सॉरी, आई वाज़ लाइक कि कार्ड्स विज़िबल नहीं थे आपको प्रॉपर्ली, है ना? कैमरा थोड़ा-सा टेढ़ा था। तो इफ यू वांट तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँगी जिसमें मैं प्रॉपर्ली 8 स्टेजेस आपको समझा दूँगी रिलेशनशिप के। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के पर्टिकुलरली, बट अभी एक मैं शॉर्टली बता देती हूँ। आपके पार्टनर है 4th स्टेज पे, जहाँ पे उनके अंदर एक ईगो है, ईगो क्लैशेस में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, एटीट्यूड है, ओके? एक ख़याली पुलाव वाली दुनिया है, ख़याली दुनिया में जी रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। इस पर्सन को लिटरली मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा, कभी इस पर्सन को आपके अलावा कोई नहीं चाहिए होता और कभी ये पर्सन इस एनर्जी में होते हैं जहाँ पे इसके लिए आपके अलावा सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, ओके? समटाइम आपने भी फ़ील किया होगा कि ये पर्सन कभी-कभी ऐसा बिहेव करते हैं कि तुम हो जो कुछ हो, तुम्हारे अलावा तो कुछ नहीं चाहिए। एंड समटाइम्स आपको ऐसा फ़ील करवा देते हैं जैसे इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके जीने-मरने से, ओके? तो ये पर्सन अभी भी उसी एनर्जी में है जहाँ पे कई बार आपको बहुत मिस करते हैं, कई बार आपके लिए बिल्कुल रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं एंड समटाइम्स चिल हैं अपनी लाइफ में, बहुत खुश हैं, ओके? कभी-कभी इस पर्सन को लगता है कि सारा सब कुछ खत्म हो चुका है एंड अब कुछ भी नहीं हो सकता, आप लोगों के बीच चीज़ें बेटर नहीं हो सकती और कभी-कभी इसको लगता है कि आप उनकी डेस्टिनी हैं, आपके साथ उनकी एक हैप्पी फैमिली है। सो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक कन्फ्यूज़्ड एनर्जी में है इस टाइम पे, जहाँ पे अगर मैं आपके पार्टनर की करंट करंट स्टेज की बात करूँ तो ये पर्सन काफ़ी हर्ट है, काफ़ी सारे ज़ख्म हैं उनके ज़हन में जो अभी तक भरे नहीं हैं आपको लेकर और उनके पास्ट ट्रॉमास को लेकर, ठीक है? आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सिर्फ़ आपको लेकर नहीं है, देयर इज़ समवन एल्स जो इन प्रॉब्लम्स में बराबर का हकदार है। लाइक जैसे कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, ठीक है? आपसे दूर हैं तो ऑब्वियसली वो हर्ट हैं, राइट? बट यही सिर्फ़ उनका दुःख नहीं है, इसके अलावा भी उनकी लाइफ़ में कुछ और ट्रॉमास हैं, कोई और कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत हारा हुआ-सा, थका हुआ-सा महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो जितना भी कर लें, जो भी कर लें, वो कभी भी पूरा नहीं पड़ता। वो कभी भी किसी के लिए परफ़ेक्ट नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि कोई भी उनको उतना ज़्यादा एप्रिशिएट नहीं करता जितना वो सबको करते हैं। देयर इज़ नो वन इन दिस वर्ल्ड जो उनको प्यार करता है, उनकी फ़िक्र करता है। तो आपके पार्टनर खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं, ठीक है? ये शायद उनके ख़याली पुलाव हो सकते हैं, बट समटाइम्स हमें लगता है ना कि ये पर्सन हमारे साथ अच्छा नहीं है, तो ये अच्छा ही नहीं है, राइट? बट आप खुद सोचिए कोई पर्सन जैसे हमारा भाई मान लीजिए आप, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, बट शायद उसकी गर्लफ्रेंड के लिए वो अच्छा ना हो, है ना? शायद उसकी वाइफ़ के लिए वो अच्छा हस्बैंड नहीं है, उसके दोस्तों के लिए वो शायद अच्छा दोस्त नहीं है, पर मेरे लिए वो मेरा अच्छा भाई है। तो एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ जो हमें लगता है कि ये बंदा तो बुरा ही है, ये बंदा तो गलत ही है, तो इट्स नॉट लाइक दैट, ओके? हर बंदा हर रिश्ते में अलग-अलग भूमिका निभाता है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो आपके पार्टनर भी उन्हीं कॉम्प्लिकेशन से गुज़र रहे हैं इस वक़्त, जहाँ पे उन्हें लगता है कि उनको कोई भी प्यार नहीं करता, उन्हें कोई भी नहीं समझता एंड वो अपनी लाइफ़ में बहुत अकेले हैं, बहुत डिस्ट्रॉयड फ़ील कर रहे हैं अपने आप को, ओके? उनके कुछ पास्ट ट्रॉमास, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं जो अभी भी उनके साथ बंधी हुई हैं एंड उनको कहीं न कहीं आपको लेकर भी यही डर लगा रहता है कि वो आपको हर्ट ना कर दें, ओके? उन्होंने दिल में ये ठान ली है बात कि मैं इस
पर्टिकुलर रिलेशनशिप में 100% नहीं दे सकता। मैं शादी नहीं कर सकता, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, मैं फ्यूचर नहीं देख सकता, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने अपना एक माइंड में कहते हैं ना माइंडसेट अपना बनाया हुआ है कि फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, आप लोगों के बीच मान लीजिए रिलीजन डिफरेंस है, आप लोगों का रिलीजन अलग-अलग है, ओके? तो आपके पार्टनर को लगता है कि हम दोनों के रिलीजन में इतने डिफरेंसेस हैं, हम लोगों की कंट्रीज़ अलग हैं, हम लोगों के स्टेट्स अलग हैं, हम लोगों की लैंग्वेजेस अलग हैं, सो देयर कैन बी एनी काइंड ऑफ डिफरेंस। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि हम दोनों इतने डिफरेंट हैं, हम लोगों का कभी यूनियन नहीं हो सकता, हम लोग कभी साथ नहीं हो सकते, हमारी शादी नहीं हो सकती, हम खुश नहीं रह सकते साथ में। तो इस तरीके से कुछ माइंडसेट आपके पार्टनर ने बनाया हुआ है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आने से भी डरते हैं। ओके, ये पर्सन अभी उस एनर्जी में है जहाँ पे ये आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, आपसे आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, बट बढ़ नहीं पा रहे हैं। देयर इज़ समथिंग जो उन्हें हमेशा रोक देता है। लाइक अगर ये पर्सन रात को सोच के सोया है, मैंने इस बंदी से बात नहीं करनी, मैंने इस पर्सन के मतलब आपके बारे में नहीं सोचना, तो नेक्स्ट डे कहीं न कहीं से इनको आपका नाम सुन जाता है, कहीं कोई इनसे आपके बारे में बातें कर देता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से जाने-अनजाने ये वापस आपकी तरफ वही झुकाव फ़ील करने लगते हैं, ओके? तो ये पर्सन अभी आपसे दूर होना चाहते हैं, लेकिन बार-बार आपके करीब आ जाते हैं, ओके? बट इस इंसान के मन में अंदर से ये है कि ये आपके साथ ही फ्यूचर देखना चाहते हैं, ओके? एक डीप फीलिंग, एक एक अंदर वाली जो भावना होती है ना हमारी कि हम किसी से कितना भी नाराज़ हो जाएँ, बट हमें पता है कि हमें इसके साथ ही रहना है। तो ऐसा ही आपके पार्टनर की एनर्जी है, ओके? रीयूनियन आप लोगों का कितना दूर है? आपके पार्टनर 4th स्टेज पर हैं, आप 6th स्टेज पर हैं, तो आप खुद देख सकते हैं डिफ़रेंस। आपके पार्टनर को अभी हीलिंग की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है चीज़ों को। उन्होंने खामख़ा बातों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, बट हम देख लेते हैं कि अभी नियर फ्यूचर आप लोगों के रिश्ते में क्या एक्सपेक्टेड है? प्लीज़ डिवाइन बताएँ कि उनके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्ट। 10 ऑफ हैंड्स, 9 ऑफ swords and the magician. One last card, 7 of pentacles, ओके। आपके पार्टनर एक बहुत बड़े सेल्फ रियलाइज़ेशन से गुज़रेंगे, इस रिश्ते में एक रियलाइज़ेशन से गुज़रेंगे एंड उन एक एक स्टेज आगे, एक जो रनर और चेज़र वाली एनर्जी आती है, उस एनर्जी में आपके पार्टनर आएँगे। कब? ये होगा कम से कम इस स्टेज में आपके पार्टनर को आने में लगेंगे 1.5 से 2 महीने। लाइक ये फुल मून के आसपास होगा, ओके? ये वाला फुल मून नहीं, इससे अगला जो फुल मून आएगा उस टाइम पे, लाइक कोई स्पेसिफिक फुल मून मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि फुल मून की एनर्जी होगी उस टाइम पे। तब ये इस पार्टनर की एनर्जी में एक मेजर शिफ्ट आएगा, ओके? ये पर्सन फिर आपको चेज़ करेंगे। अभी ये भाग रहे हैं, अभी ये अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं, खुद आपसे भाग रहे हैं, बट इनकी लाइफ में एक मोमेंट आएगा जहाँ पे ये आपकी तरफ भागने लगेंगे, ओके? चेज़र एनर्जी में आपके पार्टनर आने वाले हैं एंड दे विल फ़ील कि आप लोगों का रिश्ता क्या है, आप उनके लिए क्या इम्पोर्टेंस रखते हो। सो एक सेल्फ रियलाइज़ेशन, एक रिश्ते से रिलेटेड जो रियलाइज़ेशन इस पर्सन को होना चाहिए, वो बहुत स्ट्रांगली इस पर्सन को होने वाला है, ओके? एंड ये होगा आपकी वजह से, आपके मैनिफेस्टेशंस, आपके विश्वास की वजह से, ओके? यू आर वेरी ट्रस्टफुल फॉर दिस रिलेशनशिप। आपको आपके दिल में ना एक बहुत गहरा वाला यकीन है कि ये मेरा है, मुझे छोड़कर नहीं जाने वाला, ओके? एंड यही चीज़ इस पर्सन को वापस ला यही चीज़ इस पर्सन को आपकी तरफ वापस लेकर आ रही है, ओके? तो अभी आप लोगों के रीयूनियन में बहुत टाइम है क्योंकि आपके पार्टनर को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, लेकिन आपके पार्टनर एक स्टेज, ये जो रनर और चेज़र वाली स्टेज है ना, इसको आपके पार्टनर ने पार कर लिया तो ये रिलेशनशिप काफ़ी स्मूथ हो जाएगा आपके लिए, ओके? सो आप अपने पार्टनर को हीलिंग भेज सकते हो। आपके पार्टनर को कहीं न कहीं एक रिग्रेशन वाली एनर्जी भी है आपके पार्टनर के अंदर, जहाँ पे उन्हें लगता है कि वो डिज़र्विंग नहीं है।
वो आपको डिज़र्व नहीं करते, वो आपको हर्ट कर देंगे, वो आपके साथ कुछ गलत कर देंगे। तो उस एनर्जी से आपके पार्टनर को बाहर आने की ज़रूरत है। इसके लिए आप उनके लिए होपोनोपोनो जो प्रेयर है उसके थ्रू ब्लेसिंग्स, उसके थ्रू एक एनर्जीज़ आप अपने पार्टनर को भेज सकते हो। ओके, सो दिस इज़ अ रीडिंग, आई होप आपसे रेज़ोनेट की होगी, एंड इफ आपसे रेज़ोनेट हुई है तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।